Mr. Malia is out of the country. Liquor Baron Vijay Malia, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. एक समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी Airline in the country. Welcome aboard Kingfisher Airlines. India's biggest airline. जिसके पास 26.7% मार्केट शेयर था, सिर्फ 8 साल में बर्बाद हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किंगफिशर एयरलाइंस की, जिसने 2012 में 9,990 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा और हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात, इसका मालिक विजय माल्या आज भी लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, जबकि भारत में उसके खिलाफ 9,000 करोड़ के फ्रॉड केस चल रहे हैं। और सबसे शॉकिंग, उसने 2012 में जब एयरलाइन डूब रही थी, तब भी तिरुपति मंदिर को 8 मिलियन रुपए का सोना दान किया। आखिर ये सब कैसे हुआ? चलिए इस डरावनी कहानी को शुरू से समझते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत 2005 में हुई थी। विजय माल्या, जो यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे, ने इसे लॉन्च किया और इसे भारत की सबसे लग्जरी एयरलाइन बनाना चाहा। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, गोरमे खाना, 48 इंच की सीट पिच, ये सब भारत में पहली बार था। 2009 में स्काई ट्रैक्स ने इसे 5 स्टार रेटिंग दी, दुनिया की सिर्फ 7 एयरलाइंस में से एक। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काला सच छिपा था। किंगफिशर ने अपने 8 साल के इतिहास में एक भी बार प्रॉफिट नहीं कमाया। 2012 में इसके घाटे 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए और कर्ज 7,057 करोड़ रुपए। इस बर्बादी की जड़ थी माल्या की गलत रणनीति। 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन को 550 करोड़ में खरीदा, जो पहले से घाटे में थी। इसका रीब्रांडिंग किया गया किंगफिशर रेड के नाम से, लेकिन यह फैसला एक ब्लंडर था। दोनों ब्रांड्स की संस्कृति अलग थी, एक लग्जरी, दूसरा लो कॉस्ट। नतीजा, 3 साल तक हर साल 10 बिलियन रुपए का नुकसान। और माल्या, वो इस दौरान 33.46 करोड़ रुपए की सैलरी लेते रहे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और एविएशन फ्यूल की कीमतें आसमान छूने लगी। भारत में ATF की कीमत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 51% ज्यादा थी। 2012 में फ्यूल कॉस्ट किंगफिशर की रेवेन्यू का 50.58% था। एयरलाइंस का फ्लीट 69 से घटकर 2010 में सिर्फ 28 विमान रह गया। लेकिन माल्या ने क्या किया? उन्होंने लग्जरी पर फोकस रखा, प्राइस सेंसिटिव मार्केट को इग्नोर किया। और फिर आया कर्मचारियों का गुस्सा। 3,000 कर्मचारियों को 15 महीने तक सैलरी नहीं मिली, कुल 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया। कर्मचारियों ने हड़ताल की, फ्लाइट्स रुकी और DGCA ने 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। 20 अक्टूबर 2012 को एयरलाइन पूरी तरह बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार, लाखों यात्री परेशान, और माल्या, वो 2016 में लंदन भाग गए। अब सबसे बड़ा सवाल, माल्या ने ऐसा क्यों किया? जांच में पता चला कि उन्होंने 9,990 करोड़ रुपए के लोन को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। लंदन में 330 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, फोर्स इंडिया F1 टीम और RCB में पैसे डाले, IDBI बैंक से 900 करोड़ का लोन लिया, बावजूद इसके कि किंगफिशर का क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव था। CBI और एड ने उन पर फ्रॉड का केस दर्ज किया। 2019 में उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया। लेकिन माल्या आज भी कहते हैं, मैंने 3,000 करोड़ रुपए अपने पैसे से डाले, मेरी कोई गलती नहीं। क्या वाकई माल्या निर्दोष है? कुछ एक्सपोज का दावा है कि बैंकों ने 14,131 करोड़ रुपए रिकवर किए, जो उनके कर्ज से ज्यादा है। लेकिन सच ये भी है कि कर्मचारियों का दुख, बेरोजगारी का दर्द और किंगफिशर की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? माल्या ने 2025 में एक पॉडकास्ट में माफी मांगी, लेकिन क्या ये काफी है? किंगफिशर की कहानी एक सबक है। लालच, गलत फैसले और गैर जिम्मेदाराना लीडरशिप किसी भी बिजनेस को तबाह कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या माल्या वाकई पीड़ित है?
या भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट बर्बादी के मास्टरमाइंड? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच और लोगों तक पहुंचे।